हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, गुड, सब अच्छे होंगे, सब हेल्दी होंगे। तो वी आर गोइंग टू हरिद्वार विद मामा। ठीक है, सडनली हमारा प्लान बन गया था, मतलब हमने कोई प्लान नहीं किया था, मतलब सडन ऐसे प्लान बना। आए हुए थे रहने के लिए मेरे मामा मामी, तो हमने सोचा कि 2 दिन का ऑफ भी है मेरा, तो क्यों ना हम कहीं घूम आते हैं। तो हमने सोचा हरिद्वार घूम आते हैं। अभी मौसम भी अच्छा है, भीड़ भी कम होगी और इन्जॉय भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि चलते हैं। तो हमारा मतलब हम सिर्फ 4 लोग जा रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं जा रहे। मैं, मम्मी, मामा और मेरी मामी, वो लोग पीछे से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम सब जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऑटो करने। वो हमें कश्मीरी गेट छोड़ेगा, फिर कश्मीरी गेट से फिर हम बस करेंगे। ठीक है, ट्रैवलर बस जो भी होती है उस बस से जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूरा व्लॉग, मतलब मैं अपना पूरा व्लॉग बनाऊंगी और आप इंजॉय करना। ठीक है, बाय। सो गाइज़, यहाँ पे मैं अपने दांत दिखाते हुए बहुत खुश होकर जा तो रही हूँ, बट मुझे नहीं पता वहाँ पे हमें सीट मिलेगी, बस में क्यों मिलेगी, क्योंकि 2 दिन का ऑफ है, बहुत रश होगा। तो हम यहाँ पे ऑटो में बैठ गए थे ISBT के लिए। रात का टाइम था, तो ऑटो वाला भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था। तो फाइनली हम महाराणा प्रताप बस स्टैंड ISBT पहुँच गए थे। और यहाँ पे हमने पूछा कि बस स्टैंड मतलब हमें बस कहाँ से मिलेगी, तो इन्होंने बोला कि अंदर साइड से मिलेगी। अंदर तो हम अंदर गए ना, तो हमने देखा भाई इतना रश था अंदर, इतना रश था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था पूरी दिल्ली मतलब हरिद्वार ही जा रही है। हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, क्योंकि अभी 2 दिन का ऑफ पड़ गया ना, तो इस चक्कर में सब लोग घूमने जा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मामा गए हैं पता करने की हमारी जो हरिद्वार की बस है वो किस साइड है। तो वो यहाँ पे जो बने हुए हैं ना कॉलम्स 5, वो वहाँ से पता करने गए, इन्फॉर्म करने गए, जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं। तो हमें बहुत ही मशक्क़त करने के बाद एक बस मिली, वो भी हम चारों की सीट अलग अलग मिली। हमने सोचा जहाँ सीट मिली हम वहीं बैठ जाते हैं, वरना ये भी हाथ से जाएगी। तो बहुत ज़्यादा रश था और हमें अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 बजे के करीब बस मिली थी। हम 10 बजे घर से निकले थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ चुके थे सब लोग और टिकट वाला टिकट काट रहा है। तो 2 बजे के करीब, 2-3 बजे के करीब बस रुकी थी ढाबे पर। तो यहाँ पे सारी चीज़ इतनी महंगी थी, तो हमने सोचा कि ज़्यादा कुछ खाते नहीं है। मैंने सिर्फ भेलपूरी ली थी और लिम्का वगैरह ली थी। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम अभी तक नहीं पहुँचे। और लिटरली हरिद्वार का मतलब जो रास्ता है, डिस्टेंस है सिर्फ 3-4 घंटे का, और इस बस ने हमें इतना लेट कर दिया था, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। और एक तो बस में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बैठने में कि पूछो मत। तो फाइनली हमें एक ओम का साइन मिला और इसे देख के थोड़ी सी दिल में सेटिस्फेक्शन हुई कि चलो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल तक। इससे आगे देहरादून, ऋषिकेश पड़ता है। कुछ लोग वहाँ पे भी जा रहे थे, हमारी बस में कुछ लोग बैठे हुए थे जो ऋषिकेश और हरिद्वार जा रहे थे। तो हम उतर गए थे बीच में, क्योंकि हमें जाना था शांति कुंज, गेट नंबर 2। तो हम देख रहे थे कि हम आगे जाएं या पीछे जाएं, हमें समझ नहीं आ रहा था। तो हम यहाँ पे भी चले। एक तो पूरी रात 12 बजे तो हमें बस नहीं मिली, तो इतनी हालत ख़राब थी। अब ये गेट नंबर 4 था, तो हमने पूछा कि गेट नंबर 2 कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि पीछे की साइड जाओ, पीछे की साइड मिलेगा। तो हम फिर बैक फॉरवर्ड हो गए। बैक गए तो सबकी हालत इतनी ख़राब हुई हुई थी, क्योंकि सुबह का टाइम था ना, हमने कुछ खाया ना पिया। तो फाइनली हम शांति कुंज आ गए। गेट नंबर 2 से एंट्री की। यहाँ पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और रूम वगैरह अवेलेबल था नहीं था वो सब मामा ने देखा, क्योंकि मामा यहाँ के सदस्य हैं, वो जुड़े हुए हैं यहाँ से, उनकी टोली वगैरह जाती है। तो उनकी यहाँ पे थोड़ी बातचीत है, तो उनके थ्रू हमें एक रूम मिल गया था। वो भी हम 4 लोग थे, तो हमें 3 बेड मिले थे सिर्फ। और यहाँ पे ना अलग अलग पार्टीशन मतलब बने हुए थे, पतंजलि भवन
और ऐसे भवन मतलब ऐसे नाम दिए हुए थे। तो जहाँ पे हमने स्टे किया था वो था रिद्धि, पता नहीं रिद्धि था, मेरे को याद नहीं है रिद्धि था या फिर सिद्धि था, रिद्धि सिद्धि भवन था, वो कोई एक भवन था। तो यहाँ पे हम जा रहे थे कि हम वहाँ तक पहुँच जाए, बट जहाँ पे हम पहुँचे वहाँ पे अभी तक रूम, जहाँ पे वो लोग पहले रह रहे थे उन्होंने अभी तक रूम खाली नहीं किया था, तो हमें थोड़ा वेट करना था। तो हमने फ़ौरन अपना सामान रखा वहीं पे, मतलब नीचे की साइड अपना सामान रखा और हम आ गए वॉशरूम, क्योंकि हमें करनी थी पूजा। तो हमने नहा धो लिया, यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो गए। यहाँ बहुत एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी गाइज़, मुझे तो बस पूछो मत, मेरे को पता है कि मैंने कैसे एडजस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मम्मी नहा चुकी थी और मैं भी नहा चुकी थी, हम वेट कर रहे थे मामा का, वो नहाने गए हुए थे। तो यहाँ पे मैं अपने कानों पे फूल लगा रही थी, पता नहीं कैसी लग रही थी, आई डोंट नो, ठीक है। तो हमें फाइनली, हम जब आए तो हमें फाइनली रूम खाली मिल गया था, जो लोग थे वो चले गए थे यहाँ पे। तो हमने वहाँ पे अपना सामान वगैरह रखा, देन हम फिर निकल गए दर्शन के लिए। यहाँ पे जो श्री रामचार्य शर्मा जी हैं उन्होंने तपस्या की थी 100 साल तक, तो उनके यहाँ पे समाधि बनाई हुई थी। एंड ये 24 कुंड थे, हवन कुंड थे, यहाँ पे रोज़ हवन होता है, रोज़ यहाँ पे हवन कर सकते हैं। हम लेट हो गए थे तो हम कर नहीं पाए, फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट डे कर लेंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे टुडेज़ थॉट लिखा था, बहुत ही अच्छे थॉट्स वगैरह यहाँ पे, स्कूल भी है, बच्चों के लिए भी एक्टिविटी यहाँ पे मतलब चलती ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो वो ऋषि मुनि, उनके बारे में सब लिखा था कि ये ऋषि इतनी मतलब तपस्या की थी, ये चीज़ उन्होंने की थी, तो उनके बारे में सारी यहाँ पे लिखी हुई थी। यहाँ पे फिर आज का सुविचार लिखा हुआ था। देन यहाँ पे कोक्ष वो था को मतलब मोक्ष कक्ष, यहाँ पे चुप रह के मतलब वो करना होता है, चैंट वगैरह करनी होती है। तो हम जा रहे थे, यहाँ पे हम फिर से लाइन में लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक है जो आचार्य जी थे और जो उनकी पत्नी थी, वहाँ पे सब मतलब उनका बना हुआ था, अखंड जोत भी जलती है उनके नाम की, मतलब वो 1946 से लेके और अभी तक कंटिन्यू जल रही है, आप सोच सकते हैं। ये जो यहाँ पे है ना, ये सामने यहाँ पे अखंड जोत जल रही है और वो 1946 से लेकर और अभी तक जल रही है। तो यहाँ पे अंदर ना एक लड़की बैठी हुई थी, उन्होंने दिव्य वो ले रखा था, मतलब मोक्ष वो तपस्या ले रखी थी, और वो कंटिन्यू 24 घंटे जाप करती है। कैन यू इमेजिन कि लोग इतनी वो भी करते हैं। और यहाँ पे मोक्ष कक्ष था, यहाँ पे सब शांत रहना होता है और चैंट करनी होती है। यहाँ पे ये गायत्री माता का मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पे हमें लग रही थी भूख, तो हमने सोचा कि हम कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे हमने खाना खाया, देन हमें वहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, तो हम कैंटीन में आए। कैंटीन में भी लाइन थी, और फिर ये मैंने ये लिए थे थोड़े पीनट वगैरह, तो हमने वो खाए, देन हम निकल गए। शाम के टाइम 5:30-6 बजे थे, और यहाँ पे भी इतनी धूप हो रही थी, और यहाँ पे बहुत सारे आम लग रहे थे पेड़ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बंदर ना तोड़ तोड़ के खा रहे थे, और मैंने सोचा कि एक गिर जाए तो मैं भी खा लूँ, बट नहीं गिरा। तो यहाँ पे हनुमान मंदिर भी था और शिव का मंदिर भी था उस साइड। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी प्रार्थना की और हम बैठे, थोड़ी सी हनुमान चालीसा पढ़ी, देन निकल गए। और यहाँ पे एक रैली निकल रही थी बहुत सुंदर सी। फिर हम यहाँ पे आ गए, तो वाटर शो हो रहा था यहाँ पे, ये पता नहीं कौन सा था, मतलब जब ये देखो देव संस्कृति है, ठीक है। तो हम इसके अंदर गए ना, तो बहुत सुंदर सा, इतना शांत था ये। और यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये सब चीज़ें ना ऐसे स्पॉट की हुई थी, और दिखाया गया था कि यहाँ बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे बराबर में सुंदर सी नर्सरी थी, यहाँ पे हर तरीके के आपको फूल मिलेंगे, हर तरीके की आपको जड़ी बूटियाँ लो और ये सारी चीज़ें बहुत मिल जाएंगी। और फिर हम अंदर गए ना,
पता नहीं कितने तो प्लांट्स थे यहाँ पे अलग अलग जड़ी बूटी के, जिन मतलब मैंने तो पहली बार नाम सुने थे ऐसी जड़ी बूटी थी। और यहाँ पे नीचे ना ऐसे गोल गोल से थे, बहुत पैरों में लग रहा था। और यहाँ पे ऋषि मुनि बने हुए थे, बहुत सुंदर। तो हम निकल गए ब्रह्मचार्य के लिए। वहाँ पे भी बहुत सुंदर जगह है, तो मामा ने बोला कि वहाँ पे भी चलते हैं, तो हम वहाँ के लिए निकल गए थे। ठीक है, यहाँ पे बहुत हालत ख़राब हुई हुई है, लेकिन कोई नहीं, हम इंजॉय करने आए हैं तो हम घूमेंगे। तो यहाँ पे हम गए तो अंदर ना मतलब बहुत शांति थी, मतलब मैक्स टू मैक्स 6-7 बजे तक खुला रहता है, फिर एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, ये पूरा स्कूल है। और ये जो जिन लोगों ने यहाँ के लिए मतलब काम किया है, वो उनकी सारी पिक्चर्स वगैरह, उनके नाम वगैरह लिखे हुए थे। और यहाँ पे जस्ट सामने ना ये है शिव जी का मंदिर, बहुत सुंदर था। देन हम फिर वहाँ से निकल गए, हमें जाना था, कहाँ पे जाना था, फिर मामा ने बोला एक जगह और है तो वहाँ पे भी चलते हैं। मेरे को नाम नहीं पता था उन्होंने कहाँ घुमाया है, क्योंकि वो यहाँ घूमते रहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे भी सरस्वती के 24 रूपों का मंदिर था, ये 24 देवियाँ थी यहाँ पे, और बहुत सुंदर सुंदर उनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ था कि इनका क्या काम है। वैष्णवी मंदिर मतलब माता थी यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी अंदर, और इनके सारे काम लिखे हुए थे कि इनके अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ थी। देन यहाँ पे हम निकल गए। यहाँ पे भी बहुत सारी जड़ी बूटियों का पेड़ था, चंदन और केसर वगैरह हर चीज़ का यहाँ पे पेड़ लगा हुआ था। तो फिर आगे के साथ ही था गंगा घाट, वो भी बहुत सुंदर घाट बनाया है, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी मुझे। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और शाम का टाइम था, तो काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिल रहा था। तो देन यहाँ पे हमने मछलियों के लिए मतलब खाना लिया था, आटे की बॉल्स ली थी मछलियों को डालने के लिए, और एक दीप जोत ली थी, तो वो हमने ली। देन हम निकल गए गंगा के लिए। यहाँ पे गंगा आरती होने वाली थी, तो हमने सोचा कि हम भी पूजा कर लेंगे यहाँ पे। देन हम निकल गए। बहुत सुंदर मतलब आवाज़ें आ रही थी लहरों की, और ये सारे ऋषि मुनि बने हुए हैं। जो ऋषि मुनियों ने तपस्या ली थी वो यहाँ से होके गुजरे थे, और यहाँ पे 7 धाराएँ अलग अलग जगह की निकली हुई हैं। देन हमने यहाँ पे अपनी चप्पल उतारी, देन हम निकल गए अंदर एक मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, हर जगह हर स्पॉट पे मंदिर बने हुए हैं, और धर्मशाला वगैरह बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और हम पता नहीं कहाँ घूमने जा रहे थे, ऊपर नीचे ऊपर इधर उधर साइड में, मतलब हम घूमने जा रहे थे, क्योंकि घूमने आए तो घूमेंगे ऑब्वियसली। देन हम अपने यहाँ पे आके हमने खाना खाया, खाने में था खिचड़ी, क्योंकि हम लेट हो गए थे तो हमें सिर्फ खिचड़ी ही मिली यहाँ पे, और जो खाना बना था वो ख़त्म हो गया था। बट यहाँ पे एक है कि लोगों को भूखा नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ बना के खिला के ही भेजते हैं, किसी को भूखा छोड़ते ही नहीं है। देन यहाँ पे हम बैठ गए थे थोड़ा साधना कक्ष में के सामने ही। देन हम अपने रूम में आ गए थे, बहुत थक गए थे। मामा पता नहीं यहाँ पे मुझसे कुछ कह रहे हो, और मैं अपना चेंज वेंज करके लेट गई थी। देन अगली मॉर्निंग फिर हमें हवन करना था, तो हम जल्दी उठ के एकदम हवन में पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पे मामा और वगैरह मामी लाइन में लगे हुए थे पहले से। मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि वॉशरूम में लगी हुई थी लाइन। तो यहाँ पे हमने हवन वगैरह करके, तो मामा ने बोला कि चलते हैं उस साइड। तो यहाँ पे जो शिव जी का मंदिर मैंने कल दिखाया था, वहाँ पे हमने थोड़ी सी पूजा की, शिव जी को जल वगैरह चलाया, हनुमान की जयंती भी, हनुमान चालीसा पढ़ी, और यहाँ पे हवन की लाइन लग रही थी, और यहाँ पे हवन हो रहे थे। मतलब 24 कुंडों में बहुत सारे लोग बैठ के एक कुंड में हवन करते हैं, तो हमने भी हवन किया। देन हम निकल गए बाहर। मामा और लाइन में लगे हुए थे, तो उन्होंने भी हवन किया होगा, हम उनका वेट कर रहे थे यहाँ पे। उन्होंने बोला था कि जब तुम हवन वगैरह कर लो तो हमारा वेट कर लेना। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि कहाँ हो मामा, तो उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो। देन फिर हम उसी साइड आ गए थे, साधना कक्ष की साइड। वहाँ पे हम वेट कर रहे थे क्योंकि मम्मी वगैरह चैंटिंग वगैरह कर रही थी। और यहाँ पे देखिए कि सुबह सुबह कितनी लाइन लगती है उधर दीप देखने के लिए। तो फिर हम यहाँ पे आए, तो यहाँ से हमने लिया अचार एंड एक मतलब फेस पैक लिया है। उन्होंने बोला कि इस फेस में सारी जड़ी बूटियाँ वगैरह मिली हुई हैं, तो इस फेस मास्क को लगाने में नेचुरल ग्लो आता है। तो मैंने कहा ले लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं। देन फिर हम आ गए थे खाना खाने के लिए। आज हम जल्दी आए थे तो हमें खाने में मिला था
आलू और कद्दू की सब्जी, रोटी, चावल एंड दाल। ठीक है, ये मैंने खाया। खाना ठीक था, अच्छा था खाना। ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं होता, क्योंकि सिंपल भोजन होता है यहाँ पे सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, तो उनकी डाइट के हिसाब से, उनकी हेल्थ के हिसाब से यहाँ पे खाना बनता है। देन हम आ गए रूम पे, हमने किया थोड़ा रेस्ट, क्योंकि थक गए थे। थकान तो हो ही जाती है कहीं पे भी जाओ। और मामी हमारी फ़ोन चला रही हैं। तो फिर हम आ गए थे हर की पौड़ी। वो बीच का ब्लॉग मेरा डिलीट हो गया, आई डोंट नो कैसे हुआ, बट मैंने सोचा कोई नहीं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने नहाया, बहुत एंजॉय किया, फ़ोटोज़ वगैरह भी की, गंगा आरती देखी। बहुत सुंदर वाइब आ रही थी गंगा आरती देखने में। ठीक है, और यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी कि मैं बीच में फंसी हुई थी, बट इट्स ओके, इतना तो बनता है। और यहाँ पे देखिए आप, बहुत सुंदर गंगा आरती हो रही थी और एक अलग ही वाइब आ रही थी, और सब हर हर महादेव चिल्ला रहे थे, तो लग ही नहीं रहा था कुछ। और यहाँ पे हमने सोचा कि अब तो हमें घर जाना है, तो फिर हम निकल गए घर के लिए। यहाँ पे बीच में हमने खाया खाना मेरे से खाया नहीं गया, पता नहीं क्या ही हो रहा था। आलू मटर दाल रोटी चावल था, मेरे को नहीं खाया गया। मेरे पेट में ऐसे ही हो रहा था, थकान हो रही थी, नींद आ रही थी, क्योंकि बहुत नहाया हमने, 1-2 घंटे तक नहाया, उस वजह से बहुत। फिर हम आए स्टेशन पे, इतनी भीड़, तो हमने सोचा नहीं यार, हम बस से जाएंगे। फिर हम बस में आए। बस में मामा इतने परेशान हो गए थे, उनको लग रहा था यार क्यों इतनी गर्मी क्यों और इतनी भीड़ क्यों है इस टाइम। तो फिर हम कोई ना, सरवाइव करके हमें सीट मिल गई थी, हम बैठे, देन हम घर आ गए। तो आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, सॉरी गाइस। तो यही था मेरा पूरा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया